एवरीवन, वेलकम टू NCERT इजी एक्सप्लेनेशन। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। किंगडम फंजाई बच्चों बहुत ज़्यादा यूनिक किंगडम है। द फंजाई कंस्टिट्यूट यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अंदर ग्रेट डाइवर्सिटी होता है। इसके मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता है, देखने को मिलता है। इसके अलावा ये मॉइस्ट ब्रेड पे भी पाए जाते हैं, यानी कि रोटी जो थोड़ा नम सा रोटी रह जाता है उसके ऊपर ये हो जाते हैं। अगर फ्रूट सड़ गए तो उसके ऊपर ये हो जाएंगे। कॉमन मशरूम जो हम लोग खाते हैं वो भी कुछ नहीं है, वो भी फंजाई ही है। टोड स्टूल जो होता है वो भी फंजाई है। वाइट स्पॉट जो हम लोगों को मस्टर्ड लीफ के ऊपर जो वाइट स्पॉट हमको देखने को मिलता है वो भी एक पैरासिटिक फंजाई की वजह से ही देखने को मिलता है। इसके अलावा फंजाई चूँकि ये है मल्टी सेल्यूलर, लेकिन कुछ यूनिसेल्यूलर फंजाई भी पाए जाते हैं, जैसे कि ईस्ट हुआ जिसको हम लोग ब्रेड या बियर बनाने में यूज़ करते हैं, वो भी फंजाई ही है। अदर फंजाई काउज करता है प्लांट और एनिमल दोनों में ही। बीमारी भी काउज करता है कुछ फंजाई, जैसे कि वीट रस्ट का जो काउज करता है वो पुक्सिनिया होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यानी कि पुक्सिनिया जो होता है वो वीट रस्ट काउज करता है। इसके अलावा जो सोर्स की अगर हम बात करें तो सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। कुछ एंटीबायोटिक भी बनाते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन है जिससे एंटीबायोटिक बनता है। इसके अलावा फंजाई जो होता है वो कॉस्मोपोलिटियन होते हैं। एयर में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाएंगे, प्लांट में पाए जाएंगे, मतलब ये बहुत जगह ये पाए जाते हैं। इसके अलावा ये वार्म होते हैं, ह्यूमिड होते हैं जगहों पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं। यानी कि फंजाई जिसको हम लोग भोरी के नाम से जानते हैं, गांव देहात में अगर तुम जाओगे तो तुमको ये फंजाई कोई नहीं समझेगा, लेकिन बोलोगे ना कि रोटी पे भोरी लग गया तो सब लोग समझ जाएंगे। जो फंजाई होता है बेसिकली वो जहाँ पे नमी है और जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी है, यानी कि बरसात का दिन इमेजिन करो कि बरसात के दिन में बारिश हुआ और गर्मी करने लगा। बारिश हुआ, हवा नहीं चला, अब बारिश रुक गया और अब गर्मी, उमस वाला जो गर्मी होता है ना, उस वक्त चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती हैं। रीज़न यही है कि फंजाई को ग्रो करने के लिए, उसको बढ़ने के लिए ह्यूमिड और वार्म एनवायरनमेंट का होना ज़रूरी है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे है। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर में चीज़ें ख़राब नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पे वहाँ का एनवायरनमेंट इतना ठंडा होता है कि वहाँ पे जितनी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, सारा का सारा ख़त्म हो जाता है, इसलिए रेफ्रिजरेटर में चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। इसके अलावा इट इज़ टू प्रिवेंट गोइंग टू बैड ड्यू टू बैक्टीरियल फंगस। एनीवेज, नाउ नेक्स्ट इज विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट को अगर हम हटा दें, विच इज़ यूनिसेल्यूलर फंजाई जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। ईस्ट जो होता है वो यूनिसेल्यूलर फंजाई है, लेकिन फंजाई नॉर्मली फिलामेंटस होते हैं। इसका जो बॉडी होता है वो लॉन्ग सिलेंडर के जैसा होता है, जिसको हम लोग हाइफा बोलते हैं। यानी कि फंजाई के अंदर हाइफा पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, हाइफा तुम्हें याद रखना है। ये जो हाइफा होता है कुछ नहीं है, नेटवर्क ऑफ हाइफा जो होता है वो माइसेलियम बनाता है। तो यहाँ से कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनता है कि माइसेलियम का जो नेटवर्क होता है वो हाइफा बनाता है या हाइफा का नेटवर्क माइसेलियम बनाता है। तो क्या लिखा हुआ है कि द नेटवर्क ऑफ हाइफा का नेटवर्क को माइसेलियम बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि बहुत सारे हाइफा मिल करके माइसेलियम बनाएंगे। कुछ हाइफा जो होता है वो कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म, जिसको हम लोग सियोनोसिटिक हाइफा बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि कुछ हाइफा जो होते हैं उसके अंदर मोर देन वन न्यूक्लियस आ जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं, जिसको हम लोग सियोनोसिटिक हाइफा बोलते हैं। यानी कि एक ही हाइफा है, उसके अंदर न्यूक्लियस बहुत सारे हैं। ठीक है, इसके अलावा अदर हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल। दूसरे जो होते हैं उसके अंदर मान लो ये एक हाइफा है, हाइफा लंबा होता है। पहली बात तो ये समझ लो कि हाइफा लंबा होता है। अगर ये मान लो एक हाइफा है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो ये हमारा हो जाएगा सियोनोसिटिक। और दूसरी तरफ अगर मान लो ये एक हाइफा है, वेट, अगर मान लो ये एक हाइफा है और इसके अंदर बहुत सारा सेप्टा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मोर देन वन सेप्टेड या क्रॉस वॉल अगर आ जाता है तो ये एक नॉर्मल है। ठीक है, यही चीज़ लिखा हुआ है कि अदर सेप्टेड और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफा। सेल वॉल ऑफ फंजाई कंपोज्ड ऑफ काइटिन और पॉलीसैकेराइड। सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है? ये इंपॉर्टेंट है बच्चों कि सेल वॉल जो होता है फंजाई का वो या तो काइटिन का होगा, नहीं तो पॉलीसैकेराइड का होगा, या फिर दोनों का भी हो सकता है। मोस्टली काइटिन का होता है। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट फंजाई जो होता है वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं
ऑब्जर्व सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्टांस, ये पहला चीज़ कि हेटरोट्रॉफिक होते हैं। दूसरा ये कि सैप्रोफिटिक होते हैं ज़्यादातर। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है कि सड़े गले चीज़ों पे भोरी ज़्यादा लगती है, ठीक है, यानी कि जो चीज़ें सड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, या फिर खाना रखा हुआ रहता है वो अगर ख़राब हो रहा है तो उसका न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करके ये अपना संख्या बढ़ाता है, ठीक है। वही है कि ऑब्जर्व सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम डेड सबस्टांस, इसलिए इसको हम लोग सैप्रोफिटिक बोलते हैं। और दिस डैट डिपेंड्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। दो तरह से बेसिकली होते हैं, नहीं 3 तरह से। पहला सैप्रोफिट, दूसरा है पैरासाइट, तीसरा है सिम्बायोट। सैप्रोफिटिक बोलते हैं कि जो फंजाई सड़ी गली चीज़ों पे उगते हैं उसको हम लोग सैप्रोफिटिक बोलते हैं। जो किसी एनिमल या प्लांट के ऊपर रहते हैं उसको पैरासिटिक बोलते हैं। और जो खुद के साथ रहते हैं दे कैन ऑल्सो लीव एज सिम्बायोट, के साथ रहे मतलब लाइकेन है, जो किसी के साथ मिल करके रहेंगे, बोलेंगे कि चलो भैया तुम भी रहो, आधा पैसा तुम देना आधा हम देंगे, एक रूम शेयर करके रह लेते हैं। तो सिम्बायोट का वही है कि ये तुम हो ये तुम्हारा दोस्त है, दोनों ने एक रूम लिया, दोनों एक साथ मिल के रह रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे का बात समझ रहे हैं। अब तुम दोनों एक दूसरे का बात नहीं समझोगे तो कभी एक रूम में नहीं रह पाओगे। सेम वैसे ही फंजाई करता है कि एल्गी के साथ मिल जाएगा, बोलेगा कि देख एल्गी तुम मेरा काम कर देना, हम तेरा काम कर देंगे, हम दोनों साथ में मिल के रहते हैं, और ये हमारा छोटा सा कुटिया है, इस कुटिया का नाम हम लोग लाइकेन रख देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा है कि द रूट ऑफ हायर प्लांट है। देखो अब यही फंजाई एक नंबर का कमीना है, ये इंसान नहीं है लेकिन जो भी है बहुत कमीना है। देखो इसने क्या किया, एल्गी के साथ भी इसने दोस्ती कर ली और नाम रख दिया लाइकेन। एक तरफ ये इसका बिजनेस चल रहा है, दूसरा इसने हायर प्लांट के साथ भी दोस्ती कर ली, ठीक है, और नाम रख दिया इसका माइकोराइजा। दोनों जगह इसका ब्रांड चल रहा है, ठीक है। अब देखो ये डोमिनोज के जैसा है। इसके बाद रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाई वेजिटेटिव मीन। रिप्रोडक्शन जो होता है फंजाई के अंदर वो वेजिटेटिव मीन्स से हो सकता है। वेजिटेटिव मीन्स का मतलब ये हुआ कि फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, फिजन भी हो सकता है, बर्डिंग भी हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के थ्रू बनता है, यानी कि इसके अंदर स्पोर बनेगा। स्पोर में भी अब टाइप रहेंगे। देखो 3 चीज़ें तुम बहुत आसानी से याद रख सकते हो कि फंजाई के अंदर हर तरह का रिप्रोडक्शन होता है। जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे इसके अंदर ऑर्गेनिज्म, बहुत ज़्यादा इसके अंदर डाइवर्सिटी है, तो रिप्रोडक्शन भी ब्रॉड लेवल पे है। अगर वेजिटेटिव की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि 3 तरह से हो गया, उसी तरह एसेक्सुअल में भी देखो स्पोर बनेगा। स्पोर भी 2-3 तरह का बनाता है, कोनिडिया का बना सकता है, स्पोरेंजियो स्पोर का बना सकता है, जू स्पोर का बना सकता है। अब देखो नई बात ये है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 तरह का स्पोर बनाता है, पहला है ऊ स्पोर, दूसरा है एस्को स्पोर, तीसरा है बेसिडियो स्पोर। नाम ही से पता चल रहा है एस्को स्पोर किस में बनेगा, एस्कोबाइसिटीज़ में बनेगा, बेसिडियो स्पोर बेसिडियो बाइसिटीज़ में बनेगा, ठीक है। जू स्पोर जाहिर सी बात है चलने वाला है, मतलब ऐसे चीज़ में बनेगा जिसके अंदर चलने मतलब ऐसे फंजाई में है ये जो कि चलता होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं वेरियस स्पोर कैन रिप्रोड्यूस डिस्टिंक्ट। देखो जितने भी स्पोर होते हैं वो सब के सब फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे। सेक्सुअल साइकिल थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। वो यहाँ पे ये है कि जो फंजाई होते हैं उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और लास्ट में मियोसिस होता है। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा का मतलब समझ रहे हो ना, सेल का ये हो गया सेल, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इसको हम लोग मतलब अगर ये साइटोप्लाज्म मिल रहा है, एक सेल हो गया दूसरा सेल हो गया, अगर इसका रुको एक बार क्लियर करने दो, ये एक सेल है ये दूसरा सेल है, यानी कि ये एक फंजाई है ये दूसरा फंजाई है, इसका अंदर ये साइटोप्लाज्म हो गया ये साइटोप्लाज्म। अगर ये साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ मिल रहा है दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। अगर ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ मिल रहा है दिस इज कॉल्ड कैरियोगैमी। और मियोसिस तुम समझ रहे हो कि मियोसिस क्या होता है, नहीं समझ रहे हो तो उसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना, क्योंकि वो फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा और वीडियो ज़्यादा लंबा मुझे करना नहीं है, आप लोग बोर हो जाओगे। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन बिटवीन 2 न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगैमी, ओके। और मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट करता है हैप्लॉयड स्पोर। अब एक बार देख लेते हैं ये एग्जाम्पल ये मशरूम दिया हुआ है, ये एस्परजिलस दिया हुआ है, और पहला वाला म्यूकर था, ये म्यूकर का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये म्यूकर का एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल ज़रूर याद रखने हैं, ज़रूर से ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कि ये बचा हुआ क्या है। बचा हुआ ये है कि
व्हेन फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब फंजाई का रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होगा तो दो हैप्लॉइड हाइफा जो होता है कॉम्पिटिबल मेटिंग के, वो एक साथ आएंगे और फ्यूज़ कर जाएंगे। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि मान लो ये एक हाइफा है, ठीक है, ये दूसरा हाइफा है, ये दोनों का जब साइज़, मान लो दोनों का लंबाई सेम रहेगा, दोनों एक ही वक्त पे आएंगे, दोनों एक ही फीचर के रहेंगे, मतलब ये लड़का है ये लड़की है, जब दोनों मिले, जब दोनों एक वक्त पे प्रेजेंट होंगे सारे फीचर के साथ, तब ना ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे। मान लो कि इसका लंबाई है 2 मीटर तो इसका लंबाई है 1 मीटर, तो क्या ये कभी मिल पाएंगे? ये निकल रहा है शाम को, ये निकल रहा है सुबह में, तो क्या इनका मीटिंग कभी हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो वही चीज़ है कि व्हेन फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब फंजाई का रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है तो जो दो हैप्लॉइड हाइफा होते हैं जो कॉम्पिटेबल मेटिंग के होते हैं वो एक साथ आते हैं और फ्यूज़ कर जाते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। in some fungi a fusion of two haploid cell immediately result in diploid cell। क्या होता है कि कभी कभी दोनों हाइफा मिले, ठीक है, दोनों मिले, अब मिलने के तुरंत बाद दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ और डिप्लॉयड सेल बन गया, ठीक है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। इन अदर फंजाई जैसे कि एस्कोमाइसिटीज़ या फिर बैसिडियोमाइसिटीज़ के केस में क्या होता है कि डाइकैरियोटिक स्टेज आता है। ये वर्ड आपको याद रखना है कि डाइकैरियोटिक स्टेज किस में आता है और कब आता है। तो पहली बात कि डाइकैरियोटिक स्टेज जो होता है वो एस्कोमाइसिटीज़ और बैसिडियोमाइसिटीज़ में आता है। इसमें क्या होता है कि प्लाज्मोगैमी तो हो जाता है लेकिन कैरियोगैमी नहीं होता है, मतलब दो हाइफा के जो प्लाज्मा होते हैं वो, यानी कि जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो तो मिल जाते हैं लेकिन उन दोनों के बीच में सेल नहीं मिलता, मतलब म्यूसिस नहीं होता है। तो डाइकैरियोटिक स्टेज इसी को बोलते हैं कि n+n ही हो जाएगा, यानी कि 2 न्यूक्लियाई पर सेल अभी भी प्रेजेंट रहेंगे। इस तरह के कंडीशन को डाइकैरियोन बोलेंगे और ये और इस तरह के फेज को डाइकैरियोटिक फेज बोलेंगे। बाद में ये जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ करने के बाद डिप्लॉयड बना देते हैं और इस तरह के द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड्स को। मतलब ये हुआ कि वही सेम चीज़ है, रिप्रोडक्शन हो मतलब फर्टिलाइजेशन होगा लेकिन तुरंत नहीं होगा। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम की अगर बात करें या फिर मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन की बात करें, फ्रूटिंग बॉडी की बात करें, तो इन सब के बेसिस पे फंजाई का डिफरेंट डिवीज़न है। जैसे कि पहला है फाइकोमाइसिटीज़, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज़ और तीसरा है हमारा बैसिडियोमाइसिटीज़, चौथा है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। 1 बाय 1 करके हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।